राइटर कल। माय नेम इज धीरज लालवानी और आज के इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये दो टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट वन है अट्रैक्शन बिटवीन अ न्यूट्रल एंड अ चार्ज्ड बॉडी। वैसे मैं इसको बता चुका हूँ शॉर्टली, जो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको न्यूमेरिक क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया था उसके बीच में मैंने इसको वैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था। एंड द सेकेंड वन इज कैन टू सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। क्या दो ऐसी बॉडीज जो मान लो दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, क्या फिर भी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं? या फिर ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तब क्या अट्रैक्शन हो सकता है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट चार्ज की प्रॉपर्टीज होती है कि अगर एक तरफ पॉजिटिव पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है, दूसरी तरफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो हमेशा रिपल्शन होगा। लेकिन उसी के दौरान मैंने आपको ये भी बताया था कि पॉइंट चार्ज के लिए हमेशा होगा ये चीज 100%, ये श्योर रहेगी। लेकिन जब एक बॉडी होगी जो एक पॉइंट चार्ज के फॉर्म में काम नहीं कर रही होगी, तब हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है कि इन दोनों प्लस प्लस वाली बॉडीज के बीच में भी अट्रैक्शन हो, और अगर पॉसिबल है तो कैसे है, राइट? ओके, तो मैं पहला आपका टॉपिक लेता हूं, अट्रैक्शन बिटवीन अ न्यूट्रल एंड अ चार्ज्ड बॉडी। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको यहां पर एक चार्ज्ड बॉडी बना देते हैं और मान लो इस तरफ एक न्यूट्रल बॉडी है। ये चार्ज्ड बॉडी में मैंने मान लो पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ठीक है। ये एक चार्ज्ड बॉडी है और सेकंड नंबर पे मेरी न्यूट्रल बॉडी है। हमने पढ़ा था कि एक प्लस है दूसरा माइनस है तो एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, राइट? अट्रैक्शन होगा। बट क्या एक न्यूट्रल बॉडी जिसके ऊपर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, वो बॉडी क्यों पॉजिटिव के पास में जाती है? या इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन क्यों होता है? ये फोर्स लगता क्यों है जबकि सामने वाले पर अभी चार्ज अवेलेबल नहीं होता है? तो जैसा कि हमने चार्ज की प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था, विच वॉज इंडक्शन प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन, राइट? अब इसमें देखो क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव बॉडी जो होगी, ये पॉजिटिव बॉडी, अब जरूरी नहीं कि न्यूट्रल और इसके बीच में हमेशा अट्रैक्शन या अट्रैक्शन होगा, ये जरूरी नहीं है। हर एक फोर्स के लिए एक लिमिटेड डिस्टेंस तक आपको लाना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि डिपेंड करता है ना ये चार्ज कितना है। तो यहां पर मान लो मैं इसको पास में लेके आया, तो पहले जब भी बॉडी न्यूट्रल होगी तो इसके चारों ओर क्या बनेगा, इसका एक एरा बनेगा, इसका एक जोन बनेगा। मान लो इस बॉडी का जोन बन गया, किस बॉडी का? चार्ज्ड बॉडी का। तो जब चार्ज्ड बॉडी के जोन के अंदर ये न्यूट्रल बॉडी आप लेके आते हो, उस लिमिटेड जोन के अंदर जब वो आ जाती है, यानी डिस्टेंस अब ज्यादा नहीं रही, इतनी ज्यादा नहीं रही कि न्यूट्रल बॉडी बाहर रह गई, ठीक है? तो इस फील्ड के अंदर जब ये न्यूट्रल बॉडी आएगी, तब इसके अंदर जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? एक्साइट होंगे। एक्साइट क्यों होंगे? उनमें एक्साइटमेंट क्यों आएगा? बिकॉज यहाँ पर एक चार्ज बॉडी का फील्ड है, चारों तरफ एक फील्ड है जो उनको एक्साइट कर रहा है। तो इस एक्साइटमेंट की वजह से होगा ये कि न्यूट्रल बॉडी में जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं वो अपने दो टुकड़ों में टूट जाएंगे, प्लस एंड माइनस। और हमको पता है कि एक तरफ अगर प्लस है तो इसके पास में जाने की ट्राई कौन करेगा? नेगेटिव। तो इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर दो डिवीजन हो जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। मैंने मान लिया कि नेगेटिव पार्ट इस साइड आ जाएगा एंड पॉजिटिव पार्ट इस साइड आ जाएगा। तो इस तरीके से इंडक्शन की वजह से जब ये टूटते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो इनको कहा जाता है चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज फिर से बढ़ गया, राइट? अभी भी ये बॉडी न्यूट्रल ही है जब आप इसको ओवरऑल ऐड करोगे, क्योंकि चार्ज की एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप इन सबको एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट चार्ज को प्लस कर दो तो ओवरऑल चार्ज आ जाएगा। तो जितने नेगेटिव यहां लिए हैं उतने कितने पॉजिटिव यहां लिए हैं। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, क्योंकि एक ही बॉडी से रिलेटेड है, तो जब इनको मैं ऐड करूंगा तो ये ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा? इट बिकम्स 0। सो स्टिल द बॉडी इज न्यूट्रल, बट बिकॉज ऑफ चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन, इस चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण उसके अंदर चार्ज सेपरेट हो गए हैं बस, ठीक है? तो अब देखो ये प्लस जो है वो किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। तो नेगेटिव इस साइड आ जाएंगे, पॉजिटिव इस साइड आ जाएंगे। अब
ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये सेक्शन जो है, इस सेक्शन की वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि ये मेरी डिस्टेंस है r। ठीक है, अब इस प्लेट से इस सेक्शन की, वो सेक्शन जो पॉजिटिव ज्यादा है, उस सेक्शन की डिस्टेंस है r डैश। वो वाला पार्ट दूर है, ये वाला पार्ट पास में है। और मुझे क्या पता है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। चार्ज का अमाउंट सेम है, जितना चार्ज आप इसके लिए लोगे ना, उतना का उतना चार्ज इसके लिए भी लेना है। ठीक है, तो ये पार्ट मान लो Q1 है, तो इस केस में ये Q2 हो जाएगा जब आप अट्रैक्शन की बात करोगे। और जब आप रिपल्शन की बात करोगे तब आप ये भी कहोगे ना कि ये पॉजिटिव पार्ट इस पर भी तो काम करेगा, तो रिपल्शन होना चाहिए, फिर ये प्लेट पास में क्यों आ रही है। तो उस टाइम डिस्टेंस ये वाली काम करेगी और चार्ज Q2 जो होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, तो Q1 और Q2 तो दोनों सेम हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ जो फोर्स लगेगा, मान लो मैं ले लेता हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ए इस साइड, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा जो इसको दूर धकेलेगा, दैट इज फोर्स आर, फोर्स रिपल्शन। तो फोर्स रिपल्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ डिस्टेंस कितनी है जब रिपल्शन की बात करोगे, जब रिपल्शन की बात करोगे तो मैं इस पॉजिटिव के साथ दूसरा चार्ज ये पॉजिटिव लूंगा तभी ये रिपेल होगा, और यहाँ डिस्टेंस कितनी लूंगा आर डैश, तो ये डिपेंड करेगा 1/r डैश का स्क्वायर। अब फोर्स अट्रैक्शन वाला लूंगा जब, ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर, तो उस टाइम मैं एक चार्ज तो इसका लूंगा, दूसरा चार्ज इस पार्ट का लूंगा, मोस्ट ऑफ द लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेट, तो ये डिस्टेंस होगी r, तो ये डिपेंड करेगा 1/r स्क्वायर पे। और यहाँ डिस्टेंस कौन सी कम है, ये डिस्टेंस कम है, मीन्स अट्रैक्शन की डिस्टेंस कम है, तो अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। मोर द डिस्टेंस लेस द फोर्स, लेस द डिस्टेंस मोर द फोर्स, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इस टाइम आपका अट्रैक्शन फोर्स भी होता है इंडक्शन के दौरान, रिपल्शन फोर्स भी होता है इंडक्शन के दौरान, बट इस प्लस के पास में नेगेटिव है तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो ओवरऑल इस प्लेट पर जो फोर्स काम करेगा दैट विल बी ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और ये किसकी वजह से आया, मेन कौन सा फिनोमेना था, इट वाज इंडक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल बॉडी जो है वो एक चार्ज्ड बॉडी की ओर जाती है, खींची चली जाती है, अट्रैक्शन होता है। अब अगर इसी के अंदर सिर्फ चेंजेस मैंने लाए होते, पॉजिटिव की जगह यहाँ मान लो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती, मान लो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती और इधर न्यूट्रल पड़ी होती, तो न्यूट्रल में भी रिडिस्ट्रीब्यूशन होता, तो होता क्या कि इस नेगेटिव के पास में पॉजिटिव आ जाता, यानी इस टाइम ये सारे चार्जेस जो होते हैं वो सब होते पॉजिटिव, और इस साइड जो सारे चार्जेस होते हैं वो होते नेगेटिव। इसका अट्रैक्शन होगा, डिस्टेंस होगी r, इसका रिपल्शन होगा, डिस्टेंस होगी ये। तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन के लिए जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन के लिए जो डिस्टेंस है वो कम है, तो फोर्स ज्यादा कौन सा लगेगा, अट्रैक्शन वाला। सो स्टिल डजंट मैटर द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड, इट विल ऑलवेज अट्रैक्ट अनदर न्यूट्रल बॉडी। मीन्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी जो बॉडी है, जो चार्ज्ड बॉडी है, उसको आपने पॉजिटिव दिया है कंप्लीटली या कंप्लीटली नेगेटिव दिया है, बट वो न्यूट्रल पार्ट को हमेशा अपने और खींचेगी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन एंड चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अबाउट कैन टू सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। क्या ऐसी दो बॉडीज जिनके ऊपर जो आपने चार्ज दिया है वो सिमिलर हो, मींस या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो क्या उस टाइम अट्रैक्ट कर सकती है या नहीं। तो इससे पहले मैं आपको वापस एक चीज रिपीट करवा देता हूं कि जब प्लस और माइनस होता है वो हमेशा अट्रैक्शन करता है। ये रूल हम किस पर 100% और हर बार के लिए अप्लाई करते हैं, जब ये दोनों चार्जेस कैसे हो, पॉइंट चार्जेस, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, ये तीनों केस काम करते हैं जब आपके क्या हो, यहाँ पर पॉइंट चार्जेस हो। ठीक है, अब मैं एक बॉडी ले लेता हूं, एक कंप्लीट बॉडी, मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी बॉडी
इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये क्या करेंगे, नॉर्मली ये वही करेंगे जो हमने पढ़ा है, पॉइंट चार्जेस के लिए जो पढ़ा है, ये अट्रैक्शन करेंगे। अगर इन दोनों के बीच में चार्ज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो एक तरफ अगर पॉजिटिव बॉडी हो, दूसरी तरफ भी पॉजिटिव बॉडी हो, अट्रैक्शन रिपल्शन होगा। थर्ड केस नेगेटिव बॉडी हो, रिपल्शन होगा। तो ये तीनों केस ठीक वैसे ही काम करता है जैसे पॉइंट चार्जेस के लिए काम करता है। लेकिन मैंने एक कंडीशन बोली है कि जब इनके चार्जेस के अमाउंट के बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं हो, ठीक है, और जब फर्क हो जाता है तब हमारा ये क्वेश्चन का आंसर बन जाता है यस। समझते हैं कैसे? ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज थी जो पॉइंट चार्ज की तरह ही है। पॉजिटिव बॉडी नेगेटिव बॉडी अट्रैक्शन, पॉजिटिव बॉडी रिपल्शन, नेगेटिव बॉडी रिपल्शन। कब? जब इनके चार्जेस के अमाउंट के बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूं, एक स्पेशल केस ले लेते हैं हम, ठीक है। देखो, ये एक बॉडी पड़ी है आपकी, इसको मैंने मान लिया ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहां पर मैं एक और बॉडी रखता हूं, ये भी है पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अब जिस तरीके से मैंने डिनोट किया है, मैं ये मान सकता हूं कि फर्स्ट बॉडी जो है ये वाली, इस पर हायर अमाउंट ऑफ मीन्स वेरी लार्जर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। सेकेंड बॉडी जो है वहां पर वेरी लेस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है तो सेम चार्ज फिर भी, लेकिन इनमें से किसी केस में ये होगा कि ये एक दूसरे के पास में आएगी। दो पॉजिटिव बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं उस केस में जब एक पर बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे पर वही चार्ज हो लेकिन बहुत कम अमाउंट में हो। अब ऐसा क्यों होता है हम वो देखते हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो ब्लैक में मैंने पॉजिटिव बनाया ये तो सारे वो हैं जो ऑलरेडी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। ओके, अब देखो ये इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है कि इसका जो फील्ड बन रहा है, इसका जो चारों तरफ फील्ड बन रहा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस बॉडी का जो फील्ड है वो इतना स्पेशल या इतना खास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अमाउंट कम है, इसका चार्ज कम है। ये कमजोर चार्ज है और ये बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत चार्ज है। मजबूत चार्ज है, स्ट्रांग चार्ज है, तो इसका जो एरिया बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा, मीन्स स्ट्रांग बनेगा। इतनी ज्यादा स्ट्रांग चार्ज वाले फील्ड के अंदर, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये बॉडी के न्यूट्रल पार्टिकल जो है, अभी तो देखो पॉजिटिव तो है ही है, लेकिन ये बॉडी जिन न्यूट्रल पार्टिकल से मिलकर बनी है वो हद से ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं। दे गेट एक्साइटेड वेरी मच, ड्यू टू विच क्या होता है, होता यह है कि वहां पर वापस वही चीज होगी जो मैंने पहले वाले टॉपिक के अंदर पढ़ी थी। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इंडक्शन की वजह से। चार्ज क्या हो जाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक तरफ नेगेटिव पार्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं नेगेटिव पार्ट सिर्फ वही बता रहा हूं जो इंडक्शन की वजह से आया है। अब इंडक्शन की वजह से जितना नेगेटिव आ रहा है उतना पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ओके। अब पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होगा यहाँ पर। व्हाई? बिकॉज जितने नेगेटिव बने उतने पॉजिटिव तो इंडक्शन ने बना ही दिए हैं, बट पहले से बॉडी ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज्ड थी। तो मैं यही समझ लेता हूँ आपको इजी करने के लिए कि ये जो पहले से भी पॉजिटिव चार्ज थे ना यहाँ पर, वो भी सारे एक तरफ कर देते हैं। ये जो ब्लैक वाले चार्ज मैंने बनाए हैं ये वो चार्ज है जो पहले से मैंने प्रेजेंट करे थे बॉडी पर। ठीक है, तो जितने आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन से चार्ज बनाया है उसमें नेगेटिव थोड़े कम है, पॉजिटिव थोड़े ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें वो चार्ज ऐड हुआ पड़ा है पॉजिटिव वाला जो पहले से ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के ऊपर था। ठीक है, अब देखो होगा वापस यही, ये वाली सेक्शन पर ये अट्रैक्शन लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वाले सेक्शन पर भी ये काम करेगी बॉडी, लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्शन।
तो देखो मैंने एक चीज बताई कि ये बॉडी बहुत कम चार्ज की थी, तो डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज नॉट दैट मच बिग। इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मान लो ये 100 कूलम है तो वो 102 कूलम, 103 कूलम, ऐसा नहीं होगा कि ये 100 कूलम है तो ये 130 कूलम, 140 कूलम, एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ। अगर ये 10 कूलम होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 20 कूलम है, ज्यादा है तो इतना ज्यादा नहीं होगा। अगर ये 10 है तो ये मान लो 11 कूलम है, 10.5 कूलम है, इतना ज्यादा, इतना ही होगा। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहां पर जो मेन चीज डिफाइन होगी या जो मेन चीज आपका काम करेगा वो होगा डिस्टेंस। अट्रैक्शन के लिए आप ये वाली डिस्टेंस लोगे अगेन आर, और रिपल्शन के लिए मैं दूर वाली डिस्टेंस लूंगा विच इज आर डैश। और मुझे पता है कि मैं अगर जो अट्रैक्शन या रिपल्शन की बात कर रहा हूं, अगर अट्रैक्शन की बात करूंगा तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, और रिपल्शन की बात करूंगा तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r' के। चार्ज पे भी अमाउंट डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज में इतना ज्यादा फर्क नहीं है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, राइट। तो अब जो मेन फैक्टर होगा जो फोर्स का अमाउंट डिसाइड करेगा वो होगा डिस्टेंस। और मुझे पता है कि इसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है। वो बॉडी बड़ी ली है मैंने, उस बॉडी के अंदर ये डिस्टेंस जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो ये डिस्टेंस ज्यादा है। तब क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी रिपल्शन वाला फोर्स, क्योंकि r' ज्यादा है तो रिपल्शन विल बी लेस, अट्रैक्शन विल बी हायर। तो इस वजह से ये रिपल्शन नेग्लेक्ट करके अट्रैक्शन की ओर जाएगी बॉडी। तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा कि टू सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज कैन अट्रैक्ट ईच अदर इन अ स्पेसिफिक केस। एक स्पेसिफिक केस के अंदर दो सेम चार्ज वाली बॉडीज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं। कब? जब दोनों के बीच में चार्ज का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। एक बॉडी जिस चार्ज से बहुत ज्यादा चार्ज की गई है, मान लो पॉजिटिव है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज है, तो दूसरी बॉडी वहीं बहुत कम पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं थोड़ा, और इसको न्यूमेरिक तरीके से आपको इजी करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ओके, तो देखो अब यहाँ पे वापस मैं वही चीज बता रहा हूं आपको, बस एक न्यूमेरिक वैल्यू लेकर के। मान लो यहां पर पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा, लाइक मान लो अब मैं इसकी वैल्यू दे देता हूं 10,000 कूलम। ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू आपको समझाने के लिए लिए मैंने। 10,000 कूलम का एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक बॉडी बनाई, ये भी पॉजिटिवली चार्ज थी, तो मैंने इसको बहुत कम पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इसका, और वो मैंने मान लिया 10 कूलम। तो दोनों में डिफरेंस आ गया है, दोनों का सेम पोलैरिटी, लेकिन एक का हायर अमाउंट है, वेरी मच लार्जर, और दूसरे का बहुत कम है। इससे 1000 गुना ज्यादा चार्ज इसका है, ठीक है, 1000 टाइम्स मोर है इसका चार्ज इस बॉडी से। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, ये बॉडी क्या करेगी, ये बॉडी इधर इंडक्शन करवाएगी, राइट, ठीक है। तो अब देखो जब इंडक्शन होगा तब मैंने माना इस इंडक्शन के दौरान इस बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और उतना ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। एक और बना देता है, ठीक है। यानी ये जो सेक्शन है, ये ब्लू वाला सेक्शन ही मैं इंडक्शन वाला प्रोसेस बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब मैं एक चीज अज्यूम करता हूं कि इन 10,000 कूलम के चार्ज ने, इस 10,000 कूलम के चार्ज ने यहां 1,000 कूलम का इंडक्शन करवा दिया। यहां कितना इंडक्शन करवा दिया, 1,000 कूलम का। ये मैंने डेटा अपनी मर्जी से अज्यूम किया है कि इस इतने स्ट्रॉन्ग चार्ज की वजह से यहाँ 1,000 कूलम का इंडक्शन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 1,000 कूलम नेगेटिव लेफ्ट में आ गया और 1,000 कूलम पॉजिटिव लेफ्ट में आ गया, ठीक है।
और यहाँ मैं इस पॉजिटिव, जो छोटे से पॉजिटिव चार्ज थे, ये मान लो 4 कूलम है, 1 2 3 4, इसको इस तरीके से मान लेते हैं, ये 4 कूलम का चार्ज है। तो देखो ये 4 प्लस ये 1000, क्योंकि 4 पहले से ही मौजूद थे, 4 प्लस 1000, इसको मैंने मान लिया ये 1004 कूलम हो गया, 1004 कूलम। और ये किसका है, ये पॉजिटिव पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और नेगेटिव तो कितना आया, जितना इंडक्शन से बना है सिर्फ वही नेगेटिव है, दूसरे नेगेटिव तो ऑलरेडी था नहीं इसके अंदर। तो 1000 कूलम चार्ज किसका है, 1000 कूलम है आपके नेगेटिव पार्ट का। तो अब जब आप इस सेक्शन के बीच r डिस्टेंस लेकर फोर्स लोगे और इस सेक्शन के बीच r डैश डिस्टेंस लेके फोर्स लोगे, तो इनके चार्ज का अमाउंट इतना ज्यादा फर्क नहीं डालेगा। क्यों, क्योंकि 1000 और ये 1004 सिर्फ 4 कूलम का फर्क है, ज्यादा नहीं है। लेकिन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में ज्यादा फर्क है, और हमें लेना क्या होता है फोर्स के लिए, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के भी स्क्वायर के। तो जितना डिस्टेंस में फर्क आएगा उसका भी आपको स्क्वायर करना है। तो इससे क्लियर है कि यहाँ पर फोर्स को डिसाइड करने वाला मेन फैक्टर कौन है, डिस्टेंस। फोर्स को डिसाइड करने वाला मेन चीज होगा, मेन फैक्टर होगा, दैट विल बी डिस्टेंस। व्हाई, बिकॉज द वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट दैट मच बिगर हेयर, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है। इसीलिए ये केस कब आया था, जब दोनों के बीच में चार्ज की वैल्यू हल्की सी ज्यादा होगी, तब जब आप स्टार्टिंग में एक ऐसी चार्ज क्वांटिटी लो जो बहुत ज्यादा चार्ज वाली है, और दूसरी ऐसी चार्ज क्वांटिटी लो जो बहुत कम चार्ज वाली है, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ 4 कूलम ले लिया था, मैंने ऑलरेडी नीचे 10 कूलम लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर 1010 कर देना। यानी यहाँ जो पॉजिटिव था वो 10 कूलम ऑलरेडी था, 1000 कूलम बढ़ गया, तो 1000 प्लस 10 यहाँ 1010 हो गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था पहले, मैंने देखा नहीं, सॉरी। और यहाँ 1000 कूलम था, ठीक है। तो यहाँ 1010 और 1000 के बीच में इतना फर्क नहीं है। अगर ऐसा होता कि यहाँ 1000 कूलम बन रहा है और यहाँ 1300 कूलम बन रहा है, यहाँ 1400 कूलम बन रहा है, तब ये कंसिडरेबल अमाउंट हो जाता, ठीक है। तो ये फोर्स बढ़ा सकता था, ओके। तो हमेशा ध्यान रखना, एक तरफ ज्यादा चार्ज वाली बॉडी, दूसरी तरफ कम अमाउंट वाले चार्ज वाली बॉडी, लेकिन सेम चार्ज है, फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है। सो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। इफ नॉट देन यू कैन विजिट द वीडियो अगेन। थैंक यू।